तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि मुख्य सचिव सुधांश पंत सचिवालय पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिव कार्यालय में पदभार ग्रहण कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुधांश पंत। ब्यूरोक्रेसी को अब नया मुखिया मिल गया है, उनके बारे में जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के नए सीएस हैं सुधांश पंत। ये ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांश पंत जो कि अब राजस्थान में नए सीएस। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आईआईटी मुंबई में कॉर्पोरेट ट्रेनरों की जॉब, उन्होंने ट्रेनिंग की जॉब छोड़ दी थी। और ऐसे है सुधांश पंत। यूपीएससी की तैयारी के दौरान नैनीताल के एक स्कूल शिक्षक के तौर पर उन्होंने काम किया था और अपने पहले ही अटेम्प्ट में रेवेन्यू सर्विस में उन्होंने स्थान हासिल किया था। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए सचिवालय से सीधा रुकुनी का करेंगे, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। तो आखिरकार नया सीएस मिल गया है राजस्थान को सुधांश पंत, उनके बारे में हम जानकारी तो दे रहे हैं। आप सहयोगी जयती को भी पूरी जानकारी दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर से पूरी जानकारी उनके बारे में जरा दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंडिया के दर्शक जानना चाहते हैं कि राजस्थान के नए सीएस सुधांश पंत आखिर है कौन, किस तरीके से उनका बैकग्राउंड रहा है और अब वो कार्यालय पहुंचे हैं, वो भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, वो कार्यालय पहुंचकर और उन्होंने अधिकारियों से बातचीत शुरू की है। प्रमुख सचिव हेमंत गेरा यहाँ पर मौजूद हैं, कार्मिक विभाग के। अक्षय गोदारा मौजूद हैं, संयुक्त सचिव। इसके साथ साथ आयोजना विभाग के जो पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो सीएस ऑफिस के अन्य जने हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य आईएएस यहाँ पर समय समय पर आकर और उन्हें बधाई दे रहे हैं। आज दिन भर ये सिलसिला जारी रहने वाला है। जहाँ तक औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण की बात है पूनम, तो जब भी इस बारे में सवाल किया तो मुख्य सचिव ने ये कहा कि एक निश्चित समय है और उस समय में ही वो पदभार ग्रहण करेंगे, उस समय में ही जो मुख्य सचिव की कुर्सी है उसमें संभालेंगे। तो ये बात कही और वो समय डिस्क्लोज नहीं किया है उन्होंने। तो वो उनका एक, चूँकि वो धार्मिक बहुत हैं, आध्यात्मिक बहुत हैं और इसी वजह से ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि यहाँ पर सीएस ऑफिस में जो उनका मुख्य कक्ष है वहाँ पर पहली बार गणेश जी की मूर्ति स्थापित होगी और गणेश जी की मूर्ति स्थापना के बाद संभवतः ये माना जा रहा है कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर जो है वो अपना पदभार औपचारिक रूप से संभालेंगे। बहरहाल जो आईएएस अधिकारियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जहाँ तक उनकी काबिलियत की बात आपने कही, कई महकमों में रह चुके हैं। वित्त विभाग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और अनुभव है। वो उन्होंने बातचीत में हमसे बताया भी कि, लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जाएगी पहले और उसके बाद खराब माली हालत को लेकर कोई बात आगे की जा सकेगी कि कैसे मजबूत की जा सके। केंद्र राज्य संबंध के बारे में बहुत स्पष्ट राय रखते हुए उन्होंने अपनी बात कही कि केंद्र राज्य संबंध जो कुल मिला के इस पर टिके हैं कि केंद्र से कितनी राशि का हिस्सा आता है। तो इसको लेकर उन्होंने अपना एक बताया कि फार्मूला ये है कि राज्य कितनी राशि खर्च करते हैं। मान लीजिए किसी योजना में किसी मद में राशि खर्च नहीं की राज्य ने, तो वो केंद्र से मांग नहीं कर सकता, क्योंकि आगे की किश्त वो जारी नहीं कर सकता केंद्र। एक नियम यह है कि जिस मद में, जिस योजना के जिस मद में राशि आवंटित की है केंद्र ने, उसी मद में वो खर्च की जाए और करने के साथ साथ वो राशि पूरी खर्च की जाए। इससे देखना होगा। तो उन्होंने इस बारे में फोकस करने की बात कही कि राशि पूरी खर्च हो। एक खास सवाल यह भी था कि बार बार ये कहा जाता है भजनलाल सरकार की जो चालू योजनाएं हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में उन्होंने साफ राय रखी कि इस बारे में कोई भी बात अभी कहना मुनासिब नहीं है और ये चूँकि पॉलिसी डिसीजन है और मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की जाएगी कि किस रूप में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी कोई भी बात थोरोली नहीं कही जा सकती। कई बातों का उन्होंने बड़े स्पष्टता से यहाँ पर जवाब दिया। ख़ास तौर पर जो योजना क्रियान्वयन को लेकर उन्होंने अपनी सोच ये जाहिर की कि योजना क्रियान्वयन किस रूप से आगे बढ़ सकता है। ये पूरी मुख्यमंत्री की प्लानिंग के हिसाब से वो आगे बढ़े, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी कोई औपचारिक बैठक इस रूप में नहीं हुई है, तो उसके बाद ही कोई ठोस फ्रेमवर्क सामने आ सकेगा। लेकिन उन्होंने साफ राय रखी कि राज्य की आम जनता की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए
उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह से काम किया जाए, इसको लेकर एक रोड मैप के साथ आगे बढ़ा जाएगा और इसकी पूरी तैयारी एक की जाएगी और आम जो ब्यूरोक्रेट्स है उनमें तालमेल बिठाकर संवाद कायम करके और योजनाओं का तालमेल, योजनाओं को क्रियान्वित की जाएगी। खास चुनौती यह है पूनम कि जो लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर मुख्य चुनौती हैं। जो लोकसभा चुनाव को लेकर एक पब्लिक को में मैसेज जाना ज़रूरी है, आम जनता में, और भजनलाल सरकार की छवि बनाया जाना ज़रूरी है। भजनलाल सरकार की एक छवि इस रूप में बनेगी कि जैसे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की छवि बनी थी, कि पूर्ववर्ती सरकार की जनवादी सोच के चलते जनवादी छवि बनी थी गहलोत सरकार की, क्योंकि वो ऐसे एक के एक बात योजना लेकर आए थे कि जिससे आम जनता का सीधा जुड़ाव हो। ऐसे में जो भजनलाल सरकार की छवि किस रूप में बने, इसकी पूरी ड्राफ्टिंग मुख्य सचिव के ज़िम्मे होगी। और मुख्य सचिव चूँकि जो सुधांश पंत है उन्हें ड्राफ्टिंग का मास्टर कहा जाता है, किस तरह से योजना बनाना, योजना को मूर्त रूप देना और उसके लिए क्या क्या चरण होते हैं और क्या क्या काम किए जाने हैं और उसके लिए ब्यूरोक्रेसी में हर अधिकारी किस रूप में आगे बढ़े, तो इसके लिए उनकी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगी। ये इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि जब हमने देखा कि खान विभाग में सचिव थे वो, तो खान विभाग में पूरी जो रिफाइनरी की ड्राफ्टिंग है वो उनके ज़िम्मे थी। रिफाइनरी कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, पेट्रोकेमिकल हब कहाँ बनाया जाएगा, उसमें स्थानीय रोजगार किस तरह से जनरेट हो जाएगा, और इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने एक पूरे रोड मैप बनाया हुआ था। इसके साथ ही ज़मीन से जुड़े जो मुद्दे थे कि ज़मीन अवाप्ती की प्रॉब्लम थी, तो वो किस रूप में सॉल्व होगी, और ज़मीन अवाप्ती के साथ साथ किस तरह से रिफाइंड होगा ऑयल, कहाँ से रिफाइन होकर कैसे उसको एक मार्केट में भेजा जा सकता है, कितने उसकी लागत आ सकती है। जी, इन तमाम बातों को लेकर, इस अंक गणित को लेकर उन्होंने पूरी कवायद की थी। तो निश्चित तौर पर अब जब भजनलाल सरकार फंक्शनल हो रही है तो इसमें इस तरह के जो ड्राफ्टिंग है उसका अहम रोल रहने वाला है। अहम रोल भी रहेगा, और जिस तरीके से फैसला लिया गया है और उस फैसले के मद्देनजर ये देखा जा रहा है कि किसका कितना अनुभव उन फैसलों में है और वही कार्यशैली के रूप में नजर आएगा। अब सुधांश पंत भी उन फैसलों में से एक है, जैसे कि डॉक्टर ऋतुराज जानकारी हमें दे रहे थे। बहुत शुक्रिया अभी आपका।